छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की अब बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगातार जुट गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र के सामने बीजेपी आरोप पत्र लेकर जनता के बीच है। देखिए, जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो रही है। प्रदेश के 10 जिलों के 15 शहरों में निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर को मतदान होंगे। 16 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव भी कराया जाएगा। 23 दिसंबर को मतगणना के बाद विजेता की घोषणा कर दी जाएगी। प्रदेश में होने वाले ये निकाय चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम माने जा रहे हैं। जो इस चुनाव में बाजी मारेगा, उसे आने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन तैयार करने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश और प्रदेश में हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव में भी नगरीय निकाय की जनता, जिसमें किसान है, जिसमें मजदूर हैं, युवा है, व्यापारी हैं, महिलाएं हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव पर मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ मॉडल पर, उनके कार्यों पर ही मुहर लगेगी। बीजेपी के लिए निकाय चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। अगर पार्टी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिल सकता है। विकास के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी के नेता आज कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। पिछले 3 साल में प्रदेश में इन्होंने विकास नहीं, प्रदेश का विनाश किया है, अपना जेब भरा है, प्रदेश की जल जंगल जमीन को बेचा है। जितने भी 15 निकायों में जो चुनाव हो रहा है, जहाँ पे वोटिंग होना है, वहाँ पे पिछले 3 साल में किसी भी प्रकार से विकास नहीं हुआ है, प्रदेशवासियों को विकास से वंचित किया है। तो ये सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। बहरहाल चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में दोनों ही पार्टी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई है। अलग अलग निकाय क्षेत्रों में दोनों ही पार्टी के बड़े नेता रोड शो और सभाएं कर रहे हैं। इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो इसमें बाजी मारने में सफल होगा, उसे आने वाले विधानसभा चुनाव में काफी मदद मिलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।